ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दुनी में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत छिराई। शाही का तजस्सुस उक़ाब की निगाह चीते की लपक झपक रखने वाले ये जवान पाक फौज के हौसलामंद और जर्री सपूत हैं। परचे में वतन के पासबान जुर्रत व बहादुरी के निशान और सरजमीन वतन के निगहबान, हर पल मुस्तैद हर आन आमादा व तैयार। कौम के इन जर्री सपूतों का ताल्लुक SSG से है, स्पेशल सर्विस ग्रुप। उर्फ़े आम में कमांडोज कहलाने वाले पुरज़्म जवानों का स्पेशल सर्विस ग्रुप, वो नाम जो इज्जत व इफ्तिखार की अलामत है, वो नाम जिससे अज़्म व हिम्मत की रोशन दास्तानें वाबस्ता हैं, वो नाम जिससे ताल्लुक हर पासबाने वतन के माथे का झूमर है, स्पेशल सर्विस ग्रुप। जिससे ताल्लुक रखने वाले हौसलामंद कमांडोज के लिए जिंदगी का एक एक लम्हा चैलेंज है। हरकत, अमल, आमादगी, मुस्तादी और बड़ी से बड़ी मुश्किल पर गलबा पाने की उमंग। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। बेदाग जवानियों वाले इन फर्जंदाने पाकिस्तान की हर ज़रब कारी है, जो अहले वतन के सीनों में दिल बनकर धड़कते हैं। SSG या स्पेशल सर्विस ग्रुप की पुरज़्म तारीख का सफर क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 में शुरू हुआ, जब कोयटा में एक क्लोज क्वार्टर बैटल स्कूल कायम किया गया। एक बरतानवी फौजी अफसर कर्नल ग्रांट टेलर इस स्कूल के कमांडर तैनात किए गए। एक ही साल बाद यह स्कूल कोयटा से अटककला मुंतकिल हो गया और कर्नल काहून इसके कमांडर मुकर्रर किए गए। क्लोज क्वार्टर बैटल स्कूल में मुख्तलिफ हथियारों के इस्तेमाल, जूडो, मैप रीडिंग, नेविगेशन और एक्सप्लोसिव की खुसूसी तरबियत का एहतमाम किया गया। यह SSG के उस सफर का आगाज था जिसे आगे चलकर कई मंजिलें सर करना थीं और जिसकी कामरानियां अफवाज पाकिस्तान की तारीख में एक और दरख्शां बाब का इजाफा करने वाली थीं। बाज़ वजूहात की बिना पर 1952 में क्लोज क्वार्टर बैटल स्कूल बंद कर दिया गया और कमांडोज की तरबियत का काम बराह रास्त GHQ ने अपनी तहवील में ले लिया। इसका नया नाम 312 गैरिजन कंपनी रखा गया। कंपनी की तरबियत की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल अबू बकर उस्मान मिठा के सुपुर्द की गई। इस गुमनाम सी कंपनी को उस वक्त शोहरत मिली जब उसने वॉल्कन एक्सरसाइज में अपनी अस्करी और पेशावराना महारत का लोहा मनवाया। 1954 में हैंडीकैप एक्सरसाइज के दौरान 312 गैरिजन कंपनी की शानदार कारकर्दगी पर उस वक्त के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने कंपनी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सिपाहियाना अज़म रखने वाले जवां हिम्मत गाजियों ने अपनी कंपनी को एजाज़ व इफ्तिखार की दरख्शंदा अलामत बना दिया और वक्त गुजरने के साथ साथ इस अलामत की दरख्शंदगी और बढ़ती चली गई। 1954 में ही 312 गैरिजन कंपनी का नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप रख दिया गया और अगले साल 1955 में पाकिस्तान की सबसे जूनियर इन्फेंट्री रेजिमेंट 17 बलोच और 312 गैरिजन कंपनी यानी SSG को जम करके 19 बलोच रेजिमेंट का नाम दिया गया और यही SSG का पहला असासा था। कर्नल अबू बकर उस्मान मिठा और अमेरिकन कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल बंटे की जेर निगरानी SSG के पहले तारीख साज दस्ते की तरबियत का आगाज हुआ और 1956 में चिराट को SSG का हेडक्वार्टर बनाया गया। आज भी इन उकाबों का नशेमन चिराट में है, जहां तवाना जिस्मों और रोशन जहनों वाले जवान कमांडोज बनने की तरबियत हासिल करते हैं और फिर आजमाइश की हर घड़ी में अपने जानों से बेनियाज होकर सरधड़ की बाजी लगा देते हैं। SSG के शोला सिफ्त कमांडोज अफवाज पाकिस्तान का हुस्न हैं, सरजमीने वतन का बांकपन है, नाकाबिले तस्कीर जज्बों की जिंदा और तवाना अलामत हैं। उन्हें देखकर रगों में लहू जोश मारता है, बलबले ताजा और उमंगें जवान होती हैं। SSG में शमूलियत एक एजाज है, एक इफ्तिखार है। पाक फौज का हर शेर दिल सपूत ये एजाज हासिल करने की आरज़ू रखता है।
एसएसजी में शमूलियत के लिए जवानों के चुनाव की गर्ज से एक खुसूसी सिलेक्शन टीम मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और यूनिटों का दौरा करती है और जवानों और अफसरों को स्पेशल सर्विस ग्रुप से मुताल्लिक तमाम जरूरी मालूमात वहां पहुंचाती है। उन्हें बताया जाता है कि इश्क का ये सफर कितना कठिन है, कितना सब्र आजमा और कितना तवील है, जिसमें गहरी खाइयां, दुश्वार गुजार घाटियां, बुलंदोबाला पहाड़, पुरखतर जंगल, बिखरे हुए दरिया, बर्फजार मौसम की शिद्दत और लम्हा लम्हा मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना, जिसके लिए सरफरोशी और जानिसारी का जज्बा भी चाहिए और तंदुरुस्त और तवाना जिस्म भी, जो खतरों से पंजा आजमाई का हौसला रखता हो। इब्तदाई टेस्ट और तिब्बी मयार पर पूरा उतरने वाले मुंतखब जवानों और अफसरों को सबसे पहले पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर रिपोर्ट करना होती है, जहां सबसे पहले उन्हें 34 फुट बुलंद टावर टेस्ट के मरहले से गुजरना होता है। इस मरहले पर नाकाम रहने वालों का सफर यहीं खत्म हो जाता है। छाताबरदारी की तरबियत के कामयाब इम्तिहान की तकमील के बाद कमांडोज अपने असल नशेमन चराट का रुख करते हैं। गाड़ी या किसी सवारी पर नहीं, पापे आदा पेशावर से चराट अलग, पुरज़्म जवानों की तरह, हौसलामंद सख्त जानों की तरह। और ये चराट है कमांडोज का घर, कमांडोज की तरबियत गाह। यहाँ की जिंदगी और है, मामूलात और हैं, मसरूफियात और हैं। मुस्तादी, तेजी, चुस्ती, होशियारी, सख्त जानी, सख्त कोशी, ये चराट के जिंदगी के बुनियादी असूल और ज़ाबिते हैं। ज़ाबितों की इसी भट्टी से गुजरकर एसएसजी के कमांडोज सफ शिकन मुजाहिद, जांबाज गाजी और बाहिम्मत मर्दाने कार बनते हैं। चराट में ट्रेनिंग की इब्तिदा एक अजीबो गरीब हुक्म से होती है। आम रफ्तार से मत चलो, दौड़ते हुए चलो। कोई भी काम हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त दौड़ते हुए जाओ। यह हुक्म तरबियत के आगाज से इख्तिताम तक नाफिज रहता है। जुर्म की तरह सजा भी अनोखी है। चराट से 7 किलोमीटर दूर छपरी गांव तक 30 पौंड वजनी पिट्ठू लगाकर पैदल जाना और पैदल आना। तरबियत का निसाब कई महारतों पर मुश्तमिल है। जुडो, कराटे, ये वो फन है जो मद्दे मुकाबिल की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का हुनर सिखाता है। दस्त बदस्त लड़ाई में पहलकारी और इस फन पर उबूर एक अच्छे कमांडो के लिए लाजमी है। अच्छी निशानाबाजी हर फौजी की तरबियत का लाजिमा है, लेकिन कमांडोज के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। एसएसजी की तरबियती निसाब में स्पेशल वेपन्स यानी खुसूसी हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। मौजूदा दौर में बारूद का इस्तेमाल खुसूसी अहमियत का हामिल है। एसएसजी के जवानों को बारूद के इस्तेमाल की बुनियादी तरबियत दी जाती है। फिर अमूमी कोर्स की तकमील के बाद स्पेशलाइज्ड बारूद के इस्तेमाल की तरबियत दी जाती है। बारूद के इस्तेमाल पर दस्तरस एक कमांडो का जेवर है। खराब मौसम और अंधेरा एक अच्छे कमांडो का दोस्त होते हैं। इन हालात में वो दूसरों की नजर में आए बगैर अपने मिशन की तकमील करता है, लेकिन तारीकी और नासाजगार मौसम में अपने तयशुदा हदफ तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके लिए कमांडोज को नेविगेशन की खुसूसी तरबियत दी जाती है। जमीन को इस्तेमाल करते हुए जंगी चालों पर अबूर हासिल करना एक कमांडो की तरबियत का अहम खासा है, ताकि वो बेखबरी के आलम में दुश्मन को जा दबोचे और इस पर कारी ज़रब लगाए। इसे कमांडोज की इस्तिलाह में फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। कमांडो के लिए मुश्किल तरीन हालात में जिंदा रहना और अपना मिशन पूरा करना तरबियत का बुनियादी जौहर है। उन्हें ऐसे हालात पेश आ सकते हैं कि कोई तिब्बी इमदाद मयसर ना हो, खाने को खुराक और पीने को पानी ना हो। इन हालात में कमांडो के लिए जिंदगी बरकरार रखना एक कठिन काम होता है। ऐसे हालात में कई दिनों तक जिंदा रहने के लिए कमांडोज को सर्वाइवल रेंज पर खुसूसी तरबियत दी जाती है। टेक्टिक्स की ट्रेनिंग का मकसद छापा, घात, गश्त और टारगेट पर कारी ज़रब लगाने की सलाहियत पैदा करना है। हदफ मुतहर्रिक हो या साकिन, एक अच्छे कमांडो की ज़रब से नहीं बच सकता।
कमांडोज की राह में कोई दरिया, कोई सहरा, कोई पहाड़ हायल नहीं हो सकता। चराट में एसएसजी की ट्रेनिंग के दौरान माउंटेन क्राफ्ट पर खास तवज्जो दी जाती है, जिसका मकसद हर किस्म की पहाड़ी रुकावटों, क्रेविस क्रॉसिंग और रैपलिंग में महारत फराहम करना है। छाताबरदारी की ट्रेनिंग कमांडोज की तरबियत की सबसे अहम कड़ी है, जो एसएसजी को बाकी मुसल्लह अफवाज से मुमताज करती है। जेर तरबियत जवानों को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में छाताबरदारी में 1 माह की बुनियादी तरबियत दी जाती है, जिसमें उनको अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ जहाज से छलांग लगाकर दुश्मन के अक़ब में जारहाना कार्रवाइयों के बारे में सिखाया जाता है। बाद में मुंतखब जांबाजों को फ्री फॉल, जंप मास्टर और पाथफाइंडर जैसे एडवांस्ड कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। एसएसजी के लिए यह बात बड़ी बाइस फख्र और इत्मीनान है कि यहाँ अपने जांबाजों की ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारे ममालिक के स्टूडेंट्स को भी स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ममालिक में सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहरीन, मालदीव, फ़लस्तीन, तुर्कमानिस्तान, मिस्र, जापान और इराक शामिल हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, उर्दन और चीन के साथ एसएसजी की मुश्तरका सालाना मशकें भी मुनक्किद होती रहती हैं। इस हमागीर और हमा पहलू ट्रेनिंग के बाद ही एक हकीकी और पक्का कमांडो तैयार होता है। ये सख्त तरबियती मराहल कमांडोज को आहन फौलाद के सांचे में ढाल देते हैं, लेकिन एक ऐसा आहन फौलाद जिसके सीने में दिल भी धड़कता है, एक ऐसा आहन फौलाद जो जिंदगी की तमाम रौनकों, रानाइयों, तफरीहात और तकरीबात में भी एक आम इंसान ही की तरह उसी जोश जज्बे से शमूलियत करता है। फलापी साड़ी हो जाए ना कापी इस डर तो मैनू कोल कोल बैण दे। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में एसएसजी के किरदार और इसकी पेशावराना महारत के पेश नज़र जनाब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ने अपने एसएसजी के कर्नल इन चीफ बनने की तकरीब के दौरान 13 अक्टूबर सन 2000 को अपने खिताब के दौरान कमांडर एसएसजी को इस मायानाज हरावल दस्ते की बढ़ोतरी और तंजीम नौ की सिफारिशात पेश करने की खसूसी हिदायत दी। एसएसजी एक फैमिली है और एक एलीट फैमिली है, एलीट फोर्स जिसको ब्रिगेडियर आलमी साहब कह रहे हैं, और इस फैमिली का एक फर्द होते हुए मुझे फख्र हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा कि जो कुछ भी मैं हूँ, मैं आधा नहीं होता अगर मैं एसएसजी में नहीं जाता और एसएसजी में साथ था। ये सदर पाकिस्तान के एसएसजी में गुजारे गए 7 सुनहरी सालों और इस फोर्स के साथ गहरी वाबस्तगी की एक रोशन अलामत थी। I have told the commander SSG also that I will look into the aspects of improving SSG's professional efficiency, certainly in as far as equipping SSG is concerned. So therefore, I shall in the background keep a close watch on the development of SSG. एसएसजी के कमांडोज की तारीख शुजाअत और बहादुरी की रोशन तारीख है, अजीम मार्कों की तारीख, कामरानियों की तारीख, शहादत की अजमतों की तारीख है। 1965 की पाक भारत जंग हो या 1971 में मशरकी पाकिस्तान में दिफाए वतन का मार्का, वतन के खिलाफ दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो या नागहानी आफात के दौरान अवाम की खिदमत, एसएसजी के कमांडोज सफ़े अव्वल में रहे हैं। शुजाअत और बहादुरी की ये दास्तानें साबिक मशरकी पाकिस्तान से रहीम यार खान तक, खोखरा पार से सियालकोट और कश्मीर तक, शहराए कराक्रम से बलोचिस्तान के पहाड़ों तक, सिंध के रेगिस्तानों से सियाचिन के बर्फज़ारों तक। और शुजाअत और बहादुरी की इन लाजवाल दास्तानों में से एक दास्तान
कैप्टन मोहम्मद इकबाल की है। ये सियाचिन के बर्फज़ारों में 19,000 फुट की बुलंदी पर लड़े जाने वाले मार्के की कहानी है। इश्क व मस्ती और इस्लाम के मुजाहिदों की सरफरोशी की कहानी है। वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत की कहानी है। कैप्टन मोहम्मद इकबाल फर्जंदे मादरे वतन, जज्बे शौके शहादत से लबरेज, मदद के लिए तैयार रहने वाली प्लाटून का कमांडर। वो दुश्मन की राना पोस्ट पर हमला करने वाली पहली 2 प्लाटूनों में तो शामिल न था, मगर सरफरोशी के लिए सरबकफ व तैयारों मुंतजिर था। जन्नाटे की बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी, कदम उखाड़ने वाली हवाओं के झक्कड़, सख्त संगलाख चिटाने और दुश्मन की अंधी गोलियों की बौछार। ये मुजाहिद तारीख रात में अपने 12 साथियों समेत आगे बढ़ा, क्योंकि हरावल प्लाटूनों के हमले के थोड़ी ही देर बाद कैप्टन इकबाल से मदद मांग ली गई थी। ये जिंदगी और मौत का मार्का था, पाकिस्तान की आन का मार्का था, इस्लाम के कले की हिफाजत में गैरतमंद लहू निछावर करने का मार्का था। हदफ के करीब पहुंचने तक इकबाल के साथ सिर्फ 4 सिपाही रह गए। इकबाल खुद भी शदीद जख्मी हो गए, लेकिन उनके कदम न रुके। सफेद बर्फ पर सुर्ख लहू की लकीरें अज़्म की एक लाजवाल कहानी लिखती रहीं। जख्मी हालत में इकबाल ने रस्से की मदद से बर्फ की ऊंची दीवार सर की। दुश्मन के मोर्चे से सिर्फ 15 गज दूर पहुंचकर निहायत दलेरी के साथ इकबाल ने रॉकेट फायर किया और बंकर के परखचे उड़ गए। दूसरे बंकर से 5 गज दूर दुश्मन के SOS फायर और मशीन गन के बर्स्ट से इकबाल शहादत की रिफतों से हमकिनार हो गया, लेकिन उसने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। इस अजीम कारनामे पर कैप्टन इकबाल को हिलाले जुर्रत के एजाज से नवाजा गया। स्पेशल सर्विस ग्रुप के 215 अफसर और जवान अब तक सरजमीन वतन को अपना लहू दे चुके हैं। इनमें से 30 ने 1965 की जंग, 88 ने 1971 की जंग, 68 ने सियाचिन और 29 ने दीगर ऑपरेशंस में अपनी जानें निछावर की। दुश्मन को जला डाला है शोला बल्कि फरहर गाँव पे तू फतह का नारा बल्कि। वतन की असमत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरजमीन वतन को अपना लहू देने वाले इन सरफरोशों को शुजाअत व बहादुरी के तमगों से नवाजा गया। SSG को अब तक 1 हिलाल जुर्रत, 27 सितारा जुर्रत, 44 तमगाए जुर्रत, 16 सितारा बसालत और 68 तमगाए बसालत मिल चुके हैं। और SSG के इन्हीं जांबाजों में से एक जांबाज का नाम है ब्रिगेडियर तारिक महमूद शहीद। ब्रिगेडियर TM शहीद SSG का वो तिलिस्माती किरदार है जो कौम के लाखों नौजवानों के दिलों में जज्बों की आंच बनकर दहक रहा है। 2 दफा सितारा जुर्रत हासिल करने वाले ब्रिगेडियर TM शहीद SSG के पुरअज़्म और बहादुराना किरदार की रोशन और ताबिंदा अलामत बन गए। आज भी TM शहीद अच्छे कमांडो के मॉडल के तौर पर जिंदा हैं। अल्लाह के फजलो करम से शुजाअत व बहादुरी और अज़्म हिम्मत का ये सफर जारी रहेगा। SSG पाक फौज के माथे का झूमर बनी रहेगी। वतन के दुश्मन इन मुजाहिदों की ललकार से इसी तरह कांपते रहेंगे।